कहानियाँ कहानियाँ सुनना और कहानियाँ कहना आई थिंक सबको अच्छा लगता है। जब आप कोई काम करते हो ना लाइफ में जो आपके लिए बहुत स्पेशल होता है और उस उस काम के साथ जब एक कहानी जुड़ जाती है ना तो उस काम को करने में और उस कहानी को कहने में आई थिंक बहुत मज़ा आता है। और ऐसे ही कहानी बनी हमारे इस घर से जिसमें आप हिस्सा बन चुके हैं, उसके कंस्ट्रक्शन में उसको लेने के लिए जो एक कहानी बनी वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम कैसे उस ड्रीम हाउस तक पहुंचे। वेलकम टू माय चैनल हिमाचली इन अमेरिका। मैं हूं श्रुति और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अमेरिका में बन रहे अपने न्यू होम कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट टू फिनिश पूरी जर्नी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आई बटन में है, उन्हें चेक कर लीजिएगा सो दैट कि आपका ये जो कंस्ट्रक्शन की जो पूरी जर्नी है उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाए। हमने जर्सी से अपने हाउस हंटिंग शुरू की थी जो कि अब जाके 2016 में शुरू की, 2023 में उस हाउस हंटिंग का दी एंड हुआ और हमारे घर के कंस्ट्रक्शन का श्री गणेश हुआ। हम जब इस सिटी में आए और हमारा था कि अब फ्यू मंथ्स में अपना घर फाइनल कर लेंगे और हमने आते ही बहुत मतलब जब हम थोड़ा सा सेटल हो गए इस सिटी में तो हमने हाउस हंटिंग स्टार्ट कर दिया और हमने रियल्टर हायर कर लिया। हम ओपन हाउसेस में जाने लगे। कुछ टाइम के बाद फिर कोविड की एक हवा फैलने लगी कि कोविड कोविड नाम की कोई बीमारी आ रही है और धीरे धीरे चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाने लगी और मार्च में तो फिर यहाँ पे यूएस में लॉकडाउन लग गया। जिस एरिया में हमने अभी ये घर लिया हम उस एरिया में अक्सर जाया करते थे क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल के अपने प्राइवेट हाउसेस थे और एक कम्युनिटी थी वहाँ पे। उस कम्युनिटी में भी हमने एक बार घर देखा था पर क्योंकि उस साइड हमें रहना नहीं था, मेरी मेरी प्रेफरेंस में नहीं था तो हमने सिर्फ एक दो ओपन हाउसेस देखे। उसके बाद हमने उस एरिया के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन भगवान ने जो लिखा है, आपने जहाँ जाना है भगवान आपको वहीं लेके जाएंगे, आप चाहे जितना रेजिस्ट कर लो। और भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। कोविड के बाद लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली तो हम उस वक्त जब तो एरिया काफी चेंज हो चुका था, मतलब जो वहाँ पे चारों तरफ खुले फील्ड थे वहाँ पे काम चल रहा था जोरों पे। चारों तरफ मशीन्स मशीन्स हैं, ग्राउंड की लेबलिंग चल रही है और मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू होने वाला है। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने पूछा कि तुमको यहाँ रहना है, अगर यहाँ पे अभी कम्युनिटीज बनेंगी और यहाँ पे प्लॉट बुक करें क्या। उस वक्त तो दिमाग में ही नहीं था ना कि हम ऐसे नया प्लॉट यहाँ पे प्लॉट लेके घर बना भी सकते हैं या प्लॉट लेके घर बनाएंगे, वो हमारी लिस्ट में ही नहीं था। हम ओकेजनली जाते थे हम मंदिर, फिर नेक्स्ट टाइम जब गए तो वहाँ पे राउंड अबाउट बन चुका था और कुछ कुछ घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था और फिर भी मेरे मन में तो वहां जाने का था ही नहीं। तो हम देखते थे कम्युनिटीज बन रही हैं, ओके ठीक है अच्छी बात है बन रही हैं। 2 सालों में आप यकीन नहीं मानोगे, आप देख ही रहे हो अभी मेरी वीडियोस में कि इतनी सुंदर कम्युनिटीज वहां पे बन चुकी हैं। अलग अलग बिल्डर्स ने बहुत सुंदर सुंदर कम्युनिटीज वहां बना दी और फिर भी हमारा उस कम्युनिटी में जाने का कोई प्लान नहीं था। सारे लोगों ने जो इंडियंस थे हमारे सराउंडिंग्स में जिनको हम जानते हैं उन्होंने अपने न्यू होम कंस्ट्रक्शन कराए तो वहां से फिर एक ट्रिगर पॉइंट हुआ हमारे मेरे हस्बैंड के लिए भी कि क्यों ना, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी के रेट्स इस वक्त चल रहे हैं ना यूएस में कोविड के बाद से, वो आप चाहे नया घर ले रहे हो चाहे पुराना घर ले रहे हो वो मोर और लेस सेम है। तो आप एक पुराने घर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करके एक नया घर ले लो। हस्बैंड ने फिर माइंड चेंज कर दिया वहां से कि आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करवा लें। फिर हमने उन कम्युनिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया और तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि पहले हमको उस एरिया से कंफर्टेबल होना चाहिए, मेरे को वो एरिया अच्छा लगना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब ड्रॉप कर दिया उसी क्लास में तो मैंने कहा कि अपॉइंटमेंट अगर बुक है तो चलो चलते हैं फिर मॉडल हाउस देख के आते हैं, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने कि यार अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं है, तो आज किसी दूसरी कम्युनिटी में ले चलता हूँ, मैं फिर अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ अगले हफ्ते। तो बड़े बेमन से ना मैं, अब गाड़ी तो भाई घूमना तो है इधर उधर, जहाँ लेके जाना है चलो। तो हमारा वो शायद दूसरा या तीसरा टूर था उस कम्युनिटी में। तो हम जब निकल रहे थे तो वहाँ पे उनका ऑफिस है, इसके सामने गाड़ी रोक दी और मेरे को कहते कि एक काम करो तुम जाओ और तुम ना एटलीस्ट देख आओ कि मॉडल हाउसेस हैं कैसे और जाओ तुम देख के आओ। बहुत गुस्से में थी और मैं नहीं उतरी कार से, मैंने कहा मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे कन्विंस करते रहे कि नहीं तुम जाओ यार एक बार देख के आओ। मैं नहीं उतरी और फिर मैंने कहा आप यहाँ से गाड़ी चलाओ, आप भले ही ऐसे घुमाते रहो पर यहाँ से निकलो, मेरे को यहाँ जाना ही नहीं, मेरे को यहाँ खड़ा ही नहीं होना है। मैंने बड़े गुस्से में अपने हस्बैंड को कहा कि ना अगर आपको लेना ही नहीं है घर तो मेरे को क्लियर कट बता दो कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, अभी मेरे को घर लेना ही नहीं है। फिर अरे ये जो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने दिखा रहे हो ना ये मत दिखाओ। और मैं बहुत सच में दैट टाइम मेरे को बहुत गुस्सा था। हस्बैंड ने लिटरली मेरे हाथ पे हाथ रखा और कहा कि तुमको क्या लगता है कि मैं घर लेके नहीं दूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सुंदर सा घर बनाना वो मेरा
ड्रीम है और मैंने तुम्हारी मम्मी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें महलों में रखूंगा, रानी बना के रखूंगा, तो तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? मैं अपना वो प्रॉमिस जो है ना वो पूरा करूंगा। तो अगर और तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं तुमको सिर्फ ऐसे गोली दे रहा हूँ, तो चलो, यही बात सही घर है ना, आज की आज फाइनल करते हैं हम जब उस कम्युनिटी में घूम रहे थे, तो हमने पूरा ट्रिप कर लिया, और जब कम्युनिटी से हम लोग एग्जिट कर रहे थे, तो उस एग्जिट पे ही इनका एक मॉडल हाउस था, और ओपन था वो मॉडल हाउस, और सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर था। तो मेरी बेटी सो रही थी, क्योंकि तो हमको भी जल्दी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कि अच्छा एक काम करो, जाओ इस मॉडल हाउस में जाओ तुम, है ना। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं भाई, मेरे को किसी सूरत में नहीं जाना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड की ओके तुम मत जाओ, इस बार मैं जाता हूँ, और वो चले गए अंदर, और मैं बैठी हुई हूँ कार में। और करीब आधे घंटे के बाद वो निकल के आए, हंसते हुए निकल के आए, और कहते कि एक मॉडल हाउस है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो मैं तो फिर भी सीरियस नहीं थी, पर थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे, हार्डली 2-3 मिनट में पीछे पीछे एक स्मार्ट सी बंदी निकल के आई, और उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। जो उसके अंदर एक जो पॉजिटिविटी थी ना, बातों में ही दूसरे बंदे को कन्विंस कर दो, तो उसका वो पूरा ऑरा वैसा था। सबसे अच्छी बात है कि मंदिर बहुत पास में दिख गया हमें, और दूसरा जो उसका कम्युनिटी में जो घुसते जो एक पॉजिटिव फील आया ना, और वो जो घर देखा ना, फिर हमने जो मॉडल हाउस जिसमें वो हमें लेके गई, बस वही था वो घर जिसकी तलाश हमें थी। और हम दोनों जितने भी हमने घर देखे, मैं और मेरे हस्बैंड एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते थे, यही है वो घर, और हम दोनों ही कन्विंस थे उस घर से, और हमने डिसाइड कर लिया कि बस अब यही घर हमारा है। और हमने वो पूरे घर का टूर लिया, और उस घर की एक एक चीज जो थी वो एग्जैक्टली वैसी थी जैसे मुझे चाहिए थी। हालांकि एक चीज ऐसी है जो मुझे इस घर में थोड़ी सी कम पसंद है, मेरा था कि जो किचन का जो हमारा सिंक होता है ना, सिंक के पास में विंडो हो। लेकिन इस घर में सिंक के पास विंडो नहीं है, पर आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलती है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये है सपनों का घर, के लिए ये बनी एक खूबसूरत सी स्टोरी। उस दिन वो थोड़ा सा नाराजगी नहीं दिखाई होती, तो शायद उस दिन भी ये घर का जो था ना फाइनल नहीं होता। भगवान चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, और भगवान चाहते थे कि तुम लोग इतने करीब आके रहो मंदिर के, तो वो सारा एक माहौल बना। घर हमारे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठीक है, अगर जो चीज़ पसंद आ गई है तो उसमें फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ऊपर नीचे चलता है, बजट के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर चीज़ आपको इतनी पसंद आई है। तो घर पे भी सब लोग सुन सुन के कि आज हम इस हाउस में ओपन हाउस जा रहे हैं, उस ओपन हाउस जा रहे हैं, लेकिन हम किसी घर को फाइनल नहीं करते थे। तो उनको भी था यार, तुम दोनों को अगर फाइनली कोई घर पसंद आया ना, तो इधर उधर बजट वजट घर बड़ा ये सब मत देखो, फाइनल करो। तो हम लोगों ने फिर उस घर को फाइनल किया। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे, और एक भी जो पूरी जर्नी का जो एक भी स्टेप है वो आपसे मिस नहीं हो। आपके ढेर सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।